बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर लें। आपके लाइक्स और कमेंट्स हमारे लिए बहुत ज्यादा अहमियत के हामिल हैं। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी यह दरखास्त होगी कि चैनल को सब्सक्राइब करके इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म को सपोर्ट करें। नाज़रीन इकराम, इस वक्त इमरान खान ने अपने तमाम तर मुखालिफिन को और बिलखुसूस अवाम के मैंडेट चोरों को और इस मैंडेट चोरी के बेनिफिशरीज को घेर लिया है और इनके लिए आगे कुआं पीछे खाई है। गेम इज ओवर। इमरान खान ने अहम तरीन टास्क और अहम तरीन कॉल दे दी है और इस कॉल के बाद अब बाज़ाब्ता तौर पर जो ताकत के ऐवानों में बैठे हुए वो तमाम तर फरीकैन जो कि खुद को ही सब कुछ समझते हैं, उनके लिए परेशानी का बाज़ाब्ता आगाज हुआ चाहता है। कुछ इस तरह की पिछले 3-4 दिन की डेवलपमेंट्स भी आपके सामने रखूंगा ताकि हम कड़ियों से कड़ियां मिला सकें, हम डॉट्स कनेक्ट कर सकें। और इमरान खान साहब ने आज जो टास्क दिया है ये कुछ सोच समझ कर दिया है। इससे पहले इसकी बेस बनाई गई है, इससे पहले इसकी बुनियाद सेट की गई है और इमरान खान कोई भी मूव इस वक्त अनकैलकुलेटेड नहीं कर रहे। उनका हर मूव कैलकुलेटेड है, नफा तुला है, पॉलिटिकली उसकी बहुत ज्यादा वेटेज है। और देयर इज अ रीजन कि आज के दिन तक पाकिस्तान की पूरी पॉलिटिक्स, चाहे वो पाकिस्तान के पॉलिटिकल सारे प्लेयर्स हों या नॉन पॉलिटिकल एक्टर्स हैं, वो सब के सब इमरान खान के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। उनकी सियासत भी एक रिएक्शन के तौर पर ही सामने आ रही है। वो खुद से कोई इनिशिएटिव नहीं लेते, दे मूव फॉर इमरान खान्स मूव। और यही वजह है कि इमरान खान इस वक्त भी इन सब के ऊपर एक अपर हैंड है इमरान खान के पास, और यह कहना गलत नहीं होगा। इस सब के अंदर सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी भी इस वक्त डटे हुए हैं। कप्तान ने भी उन्हें थपकी दे दी और कप्तान ने कहा है कि जरा तगड़े हो जाएं, लेकिन आइन और कानून की बालादस्ती के लिए, मेरे रिलीफ के लिए नहीं। मुझे रिलीफ नहीं चाहिए, वो तो खान साहब ने इनकार कर दिया। मैंने आपके सामने खबर रखी और अंसार अब्बासी भी ये खबर कंफर्म कर रहे हैं जो मैं पिछले 3 हफ्ते से आपके सामने रख रहा हूं कि सदर मुमलिकत खान साहब को आम मुआफी देके उनकी सारी सजाएं मुअत्तल कर सकते थे। खान साहब ने मैसेज भेजा है, डोंट डू दैट। अगर आपने किया भी तो मैं ये आपकी माफी कबूल नहीं करूंगा। मुझे इस तरह की कोई प्रेसिडेंशियल पार्डन नहीं चाहिए। बलूचिस्तान से एक बड़ा इस्तीफा भी आया है और कुछ बड़ी आम तरीन खबरें हैं। एक एक करके सारी की सारी डेवलपमेंट्स आपके सामने रखता हूं। सबसे पहले नाज़रीन इकराम, आपको पता है कि इस वक्त पाकिस्तान में सहाफत एक बहुत बड़ा जुर्म बन चुका है। सहाफत एक बहुत बड़ा पाकिस्तान के अंदर जो सहाफियों के लिए इस वक्त हालात हैं, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के जो हालात हैं, और यही काजी फाइज ईसा साहब आइन का आर्टिकल जो है वो मग्स पे प्रिंट करवा के सहाफियों को भेजा करते थे। तो आज एक प्रोटेस्ट भी हुआ और उस प्रोटेस्ट के अंदर हमारे सीनियर हैं समी इब्राहिम साहब, हामिद मीर साहब, उन्होंने भी शिरकत की, इमरान रियाज के लिए भी और असद तूर के लिए भी। हामिद मीर साहब ने एक बड़ी तहलका खेज गुफ्तगू की और ये गुफ्तगू ऑल्दो आई नो कि सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा गर्दिश कर रही है, लेकिन इसका 1 मिनट 6 सेकंड, ये कोई ज्यादा लंबा टाइम नहीं है। आपने ये एक मरतबा फिर सुननी है। इसे ज्यादा से ज्यादा इस बात की एम्प्लीफिकेशन की जरूरत है जिसकी वजह से मैं आपको ये सुनवा रहा हूं। आप जरा ये सुने। असद तूर को और इमरान रियाज को आपने गिरफ्तार कर लिया है। मैं उनकी रिहाई का मुतालबा नहीं कर रहा। मैं मुतालबा ये कर रहा हूं कि जो लिस्ट है ना तुम्हारे पास जिनको गिरफ्तार करना है उन सबको एक ही दफा गिरफ्तार कर लो। हमारा मुतालबा आज ये है, आओ हमें गिरफ्तार करो, आओ हमें गिरफ्तार करो, आओ हमें गिरफ्तार करो, आओ हमें गिरफ्तार करो। और अरशद शरीफ के कातलों की जो इन्वेस्टिगेशन है उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक इनिशिएटिव लिया था। वो मामला अभी दरमियान में है, तो बेहतर यह होगा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अरशद शरीफ के कातलों को खुद ही बेनकाब करे और सजा दे दे। हम सजा देने की तो अहलियत नहीं रखते, लेकिन हम अरशद शरीफ के कातलों को जानते हैं। ऐसा ना हो कि हम उनको नेम भी करें और शेम भी करें, और वो जो कातिल हैं उन्हें नेमिंग और शेमिंग से बचने के लिए पाकिस्तान छोड़ना पड़ जाए। हम पाकिस्तान नहीं छोड़ेंगे, तुम पाकिस्तान छोड़ोगे। पाकिस्तान। जी नाज़रीन इकराम, आपने ये सुन लिया। अब जरा 2-3 और चीजें हैं जिन पर आते हैं और जो बड़ी अहम तरीन इस वक्त डेवलपमेंट्स बन चुकी हैं। एक जानिब तो मैं आपको यह बताऊं कि पेशावर हाई कोर्ट ने अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार ना करने का हुक्म दे दिया है। पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम और जस्टिस वकार अहमद ने नामजद वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की मुकदमात की तफसील केस की समाअत की। वकील ने कहा कि अली अमीन गंडापुर नामजद वजीर आला है। पुराने केसेस में अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार करने का खदशा है। पंजाब पुलिस यहां घूम रही है कि खैबर पख्तूनख्वा से खैबर पख्तूनख्वा के नामजद वजीर
आला को उठा ले और पंजाब पुलिस इधर ही घूम रही है केपी में। जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ने रिमार्क दिए कि पंजाब पुलिस यहां आकर कैसे दरखास्त गुजार को गिरफ्तार कर सकती है। अदालत ने 19 मार्च तक अली अमीन गंडापुर की हिफाजती जमानत मंजूर करते हुए हुक्म दिया कि किसी मुकदमे में अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार ना किया जाए। अदालत ने मुकदमात की तफसील भी मांग ली, यानी इस वक्त जितनी मर्जी चीजें कर लें लेकिन अदालतों से कुछ ना कुछ रिलीफ जरूर आ रहा है। वहीं दूसरी जानिब सरफराज बुगटी साहब वजीर दाखिला बने, पहले बेहतरीन पोजीशन एंजॉय की, फौरी इंतखाबात से कुछ दिन पहले इस्तीफा दे दिया और पीपल्स पार्टी के अंदर शमूलियत इख्तियार कर ली। ये सेनेटर भी हैं, साथ ही अब जेन में रखिएगा सेनेटर भी हैं। उसी वक्त मैंने खबर दी थी आपको कि ये वजीर आला बनने जा रहे हैं। अब इन्होंने अपनी सेनेट की नशिस्त से मुस्ताफी होने का फैसला किया और अपना इस्तीफा इन्होंने चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी को दिया, जिन्होंने फौरी तौर पर इनका इस्तीफा मंजूर कर लिया। सरफराज बुगटी बलोचिस्तान असम्बली में बतौर रुकन सूबाई असम्बली हल्फ उठाएंगे। 8 फरवरी 2024 के आम इंतखाबात में सरफराज बुगटी PB10 डेरा बुगटी से कामयाब हुए थे और पीपल्स पार्टी ने वजारत आला के लिए जिन 3 नामों पर गौर किया उनमें सादिक इमरानी, सनाउल्लाह ज़हरी के साथ सरफराज बुगटी का भी नाम है। और सरफराज बुगटी आपको पता है कि ताकतवरों की थपकी भी हासिल है इन्हें, और बलूचिस्तान में वैसे भी कुछ चीजें उस तरह से नहीं चलती, तो इनके नाम का कुरा निकलने का इस वक्त बहुत ज्यादा चांस है, या फिर इन्हें कोई वजारत दे दी जाएगी अगर वो ना दिया गया, अगर वजारत आला ना मिल सकी। लेकिन यह भी एक बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट थी। अच्छा, मैंने लास्ट वीलॉग के अंदर आपके सामने मुस्तफा कमाल की एक ऑडियो रखी जिसमें धांधली और मैंडेट चोरी के हवाले से चीजें सामने आई। तो मुस्तफा कमाल साहब जो है उन्होंने सोशल मीडिया पर राब्ता कमेटी की ऑडियो लीक को अपने हवाले से जो उनकी ऑडियो लीक हुई है उसे असली करार दे दिया है। और इसके अंदर इन्होंने ये कहा है कि जी मुज़ाकरात के लिए हमारे पास बंदे पहुंचे और इस तरह की चीजें हुई। ये सारी बातें तो बता रहे हैं, कह रहे हैं कि ये जी लंदन वाले जो एमकेएम वाले हैं उन्होंने लीक की है और हमने इस ऑडियो का फोरेंसिक करवाया, हमने बंदा पकड़ लिया। हमारी राब्ता कमेटी में लंदन वालों को कौन इंफॉर्मेशन फीड करता है वो आपका मर्जी है, आप जिस बंदा पकड़े ना पकड़े, लेकिन इसके मंदरजात के ऊपर अगर हम गौर करें तो पूरी कहानी यहां हो जाती है। ये अब तक की सबसे बड़ी ऑडियो लीक है और इसके असरात और इसके आफ्टर शॉक्स आपको आने वाले दिनों में मजीद सुनाई देंगे, इस बात से किसी को इनकार नहीं है। अच्छा, अब जरा आगे बढ़ते हैं, अहम तरीन चीजों के ऊपर आते हैं। इमरान खान साहब का छक्का। इमरान खान साहब ने 3 पार्टीज को हाईलाइट किया और कप्तान हर चीज समझता है। वो अडयाला जेल में बैठा है लेकिन वो सियासत के सारे दाव पेच समझ रहा है और उसे पता है कि कौन कौन मैंडेट चोरी के बेनिफिशरीज हैं। इमरान खान साहब ने 3 पार्टियों के ऊपर कांटा लगाया, पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नवाज और एमक्यूएम। इन 3 पार्टियों से कोई बात नहीं होगी क्योंकि इन्हें मैंडेट चोरी करके दिया गया। मुस्तफा कमाल की ऑडियो जिसे वो असली कह रहे हैं उसमें तस्दीक भी हो गई कि नून वाले कहते हैं हमें कि पीपल्स पार्टी वालों ने कहा कि चले ठीक है, नून लीग और पीपल्स पार्टी का तो हमारा तो 60% मैंडेट जाली है, एमक्यूएम का तो 100% मैंडेट जाली है। मतलब आप यहीं से अंदाजा लगा लें क्या अंधेर नगरी चौपट राज है, क्या मेरे मुल्क को इन्होंने बना दिया हुआ है, क्या मेरे मुल्क की जमहूरियत, क्या मेरे मुल्क का मैंडेट। लेकिन चलें, सच जुबान पे आ गया, अल्लाह अल हक है, सच का खुदा है, सच सामने जरूर आता है। अब इमरान खान साहब ने पहले यह कह दिया था कि सारी पार्टीज, वो सारी की सारी जमातें, उनसे आप राब्ते बहाल करें। इख्तलाफात थे हमारे, बाद में भी रहेंगे, लेकिन एक पॉइंट पे तो हम इकट्ठे हो सकते हैं। ऑल्दो बहुत से लोगों ने तनकीद की कि अब जी JUI वाले इमरान खान के कैंडिडेट को वोट देंगे। इमरान खान ने कहा कोई वोट शोट नहीं मांगना, कोई हमने इकट्ठे नहीं बैठना, लेकिन हम एक एहतजाज के लिए तो जो आएगा, हम ये तो नहीं कह सकते कि ना करो एहतजाज, सबने अपनी पावर्स यूनाइट करनी है। अब रिसेंट आप स्टेटमेंट्स देख लें कि इमरान खान साहब की जो मुलाकातें चली और जो कुछ मामलात हुए, इमरान खान साहब ने जो मुलाकातों के ऑर्डर्स जारी किए उनकी वजह से कितनी चीजें हुई। पीर पगारा साहब ने कितना बड़ा एहतजाज किया सिंध के अंदर और फिर उन्होंने ये बात कही कि अगर बानी PTI इमरान खान चोर है तो हम सब चोर हैं, और उन्होंने मैंडेट के हवाले से, इलेक्शन के हवाले से बातें की। मौलाना फजलुर रहमान ने भी आज एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर एक मरतबा फिर चढ़ाई कर दी और इन्होंने कहा कि अगर PTI का मैंडेट है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हुकूमत दी जाए, और इस सब के अंदर एस्टैब्लिशमेंट चाहती है कि असम्बलियां और लोग उनके मुताबिक चले, ऐसे मुल्क नहीं चलेगा। महमूद अचकजई ने PTI के सबसे बड़े मुखालिफ, उन्होंने PTI वफ़द से मुलाकात की, उन्होंने कहा कि PTI से बल्ले का निशान छीनना जुल्म था। PTI ने इसके बावजूद 270 निशानों पर इलेक्शन लड़ा। मैं कहता हूं अवाम जिंदाबाद, पंजाब के अवाम जिंदाबाद। महमूद अचकजई ने इतनी बड़ी बात कर दी। इसके साथ साथ PTI के जमात इस्लामी से राब्ते हैं, जमात इस्लामी वालों ने अच्छा जेस्चर दिखाया, हाफिज नईम ने अपनी सीट छोड़ने का कह दिया कि जी मैं PTI के बिल्कुल, ये सीट है ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। इसके साथ ही साथ आप देखें कि TLP एक बहुत बड़ी फोर्स है, उसकी हकीकत को, ग्राउंड पे उनकी मौजूदगी को आप इग्नोर नहीं कर सकते। इसके साथ साथ PTI और शेरानी ग्रुप का इत्तेहाद कायम है, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के साथ साथ मजलिस वादत मुस्लिमीन साथ है, ऑलरेडी कुछ इत्तेहादी साथ जो बदतरीन मुखालिफ थे इस धांधली के प्लान के अंदर, खान साहब ने उन्हें भी साथ मिलाने का कहा कि ठीक है, यकनुकाती एजेंडे पे हम इकट्ठे हो जाते हैं। अब इस सब के अंदर असद कैसर साहब की बिलाखिर खान साहब से मुलाकात हुई है और इमरान खान साहब ने उन्हें यह कहा है कि तमाम सियासी जमातों को एक पॉइंट एजेंडे पर आप इकट्ठा करें,
इमरान खान साहब से मुलाकात के बाद इन्होंने कहा कि मुलाकात अच्छी रही, हम एक ग्रैंड अलायंस की तरफ जा रहे हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक बहुत बड़ा अलायंस बनने जा रहा है। जीडीए, टीएलपी समेत तमाम जमातों से हम राब्ते कर रहे हैं। अवाम को जो हक देता है, आइन और कानून देता है, उस पर डाका नहीं डलने देंगे। तहरीक इंसाफ 8 फरवरी की जंग जीत चुकी। कल जो वजीर आला पंजाब बनी, उनके पास मैंडेट नहीं। हमारे वोटों को तब्दील करके मुस्लिम लीग नून को जितवाया गया। फैसले बंद कमरों में नहीं हो सकते। अब जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक और एहतजाज की कॉल दे दी है और बरोज हफ्ता अब एक बहुत बड़ा एहतजाज जो है वो होने जा रहा है 2 मार्च को। अब नाउ दिस इज ऑल्सो समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। और हफ्ते के रोज पाकिस्तान के हर कोने में, हर शहर में अवाम को इमरान खान साहब ने यह कहा है, पैगाम दिया है कि आपने निकलना है। इस पैगाम को फैलाना भी अवाम की जिम्मेदारी है। पुरअमन पुरअमन पुरअमन। मैं बार बार ये इसलिए कहता हूं क्योंकि खान साहब भी इसके ऊपर एम्फसाइज करते हैं कि पीसफुल रहना, आपने कोई मौका नहीं देना किसी को। और इस सब के अंदर एहतजाज किया जाए। और इमरान खान साहब के हवाले से शेर अफजल मरवत साहब ने भी ये कंफर्म किया, असद कैसर साहब ने भी किया। शेर अफजल मरवत साहब ने कहा कि इमरान खान ने मुझे इस्लामाबाद में एहतजाज करने की इजाजत दी है। एहतजाज पुरअमन होगा और पूरे पाकिस्तान में होगा, पाकिस्तान के हर कोने में होगा। वहीं दूसरी जानिब सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी साहब डट गए हैं। खान साहब आरिफ अलवी साहब की कारकर्दगी से काफी खासे गैर मुतमईन थे, लेकिन अभी रिसेंटली जो उन्होंने असेंबली का इजलास ना बुलाने का फैसला किया, गवर्नमेंट जो मौजूदा है, निजाम है, सिस्टम है, उसने घुटने टेके हैं, उसकी बस हो गई है। आरिफ अलवी साहब को दोबारा समरी भेज दिया उन्होंने। और इमरान खान साहब ने इस सब के अंदर सदर को जेल से पैगाम भी भेज दिया, कहा कि सदर ने बिल्कुल ठीक किया, थपकी मिल गई। सदर साहब को जरा कॉन्फिडेंस बूस्ट हो गया। अब जरा सदर साहब के लिए डटना आसान हो जाएगा। कप्तान की थपकी है, छोटी बात नहीं है। लेकिन वहीं दूसरी जानिब खान साहब ने यह मैसेज भी दिया, असूल चेक करें उस बंदे का आप। उसने कहा कि मैं एस्टैब्लिशमेंट से एनआरओ नहीं लूंगा, अपने मुखालफों से एनआरओ नहीं लूंगा, अपने बनाए हुए सदर से जो अपनी जमात का इतना पुराना साथी है उससे भी एनआरओ नहीं लूंगा। वो तो हक है, आइन कहता है ना भाई। लेकिन कल को कोई ये ना कहे कि सदर से अपनी सजाएं माफ करवा लें, बेगुनाही, फिर वो कहेंगे बेगुनाही किधर गई। खान कहता है, और आप अंदाजा करें 3 सजाएं हुई, चौथा 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल में इमरान खान साहब और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म लगाई। एहतसाब अदालत के जज को कहा कि पहले तो बड़ी जल्दी थी आपको 8 फरवरी से पहले सजाएं सुनाने की, इस केस में सजा सुनाने की जल्दी नहीं है, दे मुझे इसमें भी सजा, आई एम रेडी फॉर इट। ये खान है। दिस इज व्हाट मेक्स इमरान खान इमरान खान। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।